नमस्ते। आज हम मानव शरीर विज्ञान संरचना में मानव शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है उस विषय पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। समस्त स्थूल जगत की उत्पत्ति पंच महाभूतों के द्वारा हुई है। उसी प्रकार मानव की उत्पत्ति भी पंच महाभूतों के द्वारा हुई है। वह पंच महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। मानव शरीर के संदर्भ में जब हम पंच महाभूतों की बात करते हैं तो यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि जो मानव शरीर है इसका धारण और पोषण कौन करता है। तो मानव शरीर का जो धारण और पोषण 6 प्रकार के रस करते हैं। वह 6 प्रकार के रस हैं अम्ल, मधुर, लवण, कटु और तिक्त और कसाय। ये 6 प्रकार के रस हैं और इन रसों से युक्त आहार द्रव्यों द्वारा होता है। शरीर का जो संगठन है इसमें रस होता है, रक्त होता है, मांस होता है, मेद होता है, अस्थि, मज्जा और शुक्र होते हैं। इन 7 धातुओं के द्वारा ये बनता है। अब हम मानव शरीर में उपस्थित कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के विषय में बात करेंगे। तो कर्म इंद्रिय, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि कर्म इंद्रिय अर्थात जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। मानव शरीर में कर्मेंद्रियों की संख्या 5 है और यह है वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। इन्हें सरल भाषा में समझते हैं कि ये क्या हैं। पाद हमारे पैरों को कहा जाता है, पाणि हमारे हाथों को कहा जाता है, वाक हमारे मुख जो हम बोलते हैं उसको कहा जाता है और पायु और उपस्थ हमारे मल द्वार और मूत्र द्वार को कहा जाता है। अब बारी आती है ज्ञानेंद्रियों की, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। मानव शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिन्हें सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है, इनकी संख्या भी 5 है। यह हमारा श्रोत, घ्राण, चक्षु, त्वक और जिह्वा है। अब इन्हें ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों से संपर्क में आती हैं तो इन्हें ज्ञान होता है। अब इसे हम सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, क्योंकि इनके विषय भी 5 हैं, ज्ञानेंद्रियों की संख्या भी 5 है और इनके मुख्यतः विषय भी 5 हैं। तो जब ये अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो इन्हें विषय का ज्ञान होता है। तो जैसे हमारा श्रवण इंद्रिय है यानी कि सुनना, जब ये शब्दों को सुनता है तो इसे शब्द का ज्ञान होता है। जिह्वा जब कुछ स्वाद लेती है तो रस का ज्ञान होता है। घ्राण जब गंध लेते हैं तो इन्हें ज्ञान होता है कि ये सुगंध है या ये दुर्गंध है। नेत्र जब किसी रूप को देखते हैं तो इन्हें रूप का ज्ञान होता है। हमारी जो त्वचा है, जो सेंस ऑर्गन है, जब ये किसी वस्तु को छूती है तो इसे स्पर्श का ज्ञान होता है। जैसे ज्ञानेंद्रियां जब विषय के संपर्क में आती हैं तो ही ज्ञान कर पाती हैं। बिना विषय, अगर मान लीजिए ज्ञानेंद्रिय तो है आपके पास, आँखें तो हैं लेकिन उनका विषय नहीं है, तो वो फिर ज्ञान नहीं कर पाएंगे। आपके पास घ्राण तो है लेकिन गंध के लिए कोई विषय नहीं है तो वो गंध का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। और कान तो हैं आपके पास, आपके श्रोत, लेकिन जब तक ये कोई शब्द नहीं सुनेंगे तो इन्हें उस शब्द का ज्ञान नहीं होगा कि वो तेज है या मध्यम है या धीमा है। इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। तो इनको इसका विषयों का ग्रहण करने के लिए विषयों का होना भी ज़रूरी है। जब ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों का ज्ञान कर लेती हैं तो इसके पश्चात बुद्धि निर्णय करती है कि वह शब्द कैसा है, किसका है, स्पर्श कैसा है, ठंडा है, गर्म है। अब मानव शरीर में जो मन है उसकी भूमिका के विषय में बात करते हैं। जो शरीर में जो इंद्रियां जो भी कार्य कर रही हैं वे सब मन यानी कि जो लिम्बिक सिस्टम है इसी के सहयोग से करती हैं। मन का कार्य जो है संकल्प और विकल्प करना है। ठीक है, मन के बिना कोई भी इंद्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। अतः मन को महत्वपूर्ण इंद्रिय या तत्व माना गया है।
अपने संकल्प गुण द्वारा दोनों प्रकार की इंद्रियां यानी कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इनकी जो प्रवृत्ति में सहायक होने के कारण उसे उभेंद्रिय भी कहा जाता है। मन शरीर में जो विद्यमान ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन है और आत्मा को आपस में जोड़ने का माध्यम है, यानी कि मन जो है एक ब्रिज का काम करता है इसमें ज्ञानेंद्रियों को और आत्मा को आपस में जोड़ने का, जिसकी सहायता से क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने का बाह्य साधन है, उसी प्रकार जो मन है वो ज्ञान प्राप्त करने का आंतरिक साधन है, क्योंकि यह अंतःकरण में होता है। मन के कार्य के विषय में डिटेल्ड तरीके से जानते हैं। मन का मुख्य कार्य जो है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए विषयों के ज्ञान को ये आत्मा तक पहुंचाता है। इसके बाद आत्मा मन के संयोग से ही इस ज्ञान को कर्मेंद्रियों तक पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कर्मेंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाती हैं। मन में अपरिमित ज्ञान, शक्ति व अनंत सामर्थ्य है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मन है वो नकारात्मकता, हीनता या निर्बलता का कारण नहीं है, यह शक्तियों का भंडार है। उपयुक्त योग साधना के द्वारा इन अंतर्निहित जो मानसिक शक्तियां हैं इसका उद्घाटन किया जा सकता है मन के द्वारा। इसके लिए साधना कर्मबद्ध होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, उसमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए। तभी मनुष्य के अंदर विद्यमान बहुत सी जो उच्च तथा गुप्त मानसिक शक्तियां हैं उसे उसका बोध होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में आत्मा के स्वरूप के बारे में जानेंगे। आत्मा के बारे में आपने सुना ही होगा कि आत्मा, हम सभी लोग आत्मा के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हम उसके विषय में जानते हैं कि आत्मा क्या है, उसका रूप कैसा है, वो कैसे कार्य करती है, वो किसके निर्देशानुसार कार्य करती है। तो यह सब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक संदेश, एक मंत्र के माध्यम से। विद्या ददाति विनयम, इसका अर्थ है कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है।